हेलो फ्रेंड्स। आज हम 66 बीपीएससी में जो बॉटनी ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के काफ़ी डिमांड में क्वेश्चन हमने खोजा है और तैयार किए हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसे देखिए और लोगों को भी बताइए जिनको बेनिफिट हो सके, जिनको 67th लेनी है, उन्हें एक आइडिया लग सके कि बॉटनी का ऑप्शनल पेपर क्या पूछता है। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये देखिए 10 मार्क्स के होते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है 50 का है, लेकिन इसके अंदर सब सेक्शंस हैं। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 में से आपको करने हैं 5, मीन्स 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन करने हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये टोटल फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा होगा वो 50 मार्क्स का है और एक सब सेक्शन का मार्क्स 10 है। ठीक है, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास 36 पेजेज होंगे। ठीक है, उसमें से एक दो पेज छोड़ने ही होंगे, तो आपको मान के चलिए 34 पेजेज होंगे। उसमें से ऐसे सारे क्वेश्चंस इस बार आए थे। 66 में सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले आए हैं, तो आप समझिए कि 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कितने पेजेज में? 34 पेजेज में। ठीक है, 34 पेजेज में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। अब इस अंदाज से आपको क्वेश्चन करने हैं कि सारे क्वेश्चन करने हैं कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, पहली बात। दूसरी है कि आपके पास टाइम पीरियड का भी लिमिटेशंस है। सब लोग आपके सामने बैठे हुए लोग 6 क्वेश्चंस करेंगे और आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। तो 6 क्वेश्चन जो करेंगे और जो 30 क्वेश्चन करने हैं वो दोनों में आप समझिएगा, उनका 6 क्वेश्चन एक पेज में। एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 पेज करने हैं। आपको भी एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 पेज करने हैं, लेकिन सब सेक्शन को अगर मिलाएंगे तो उसमें से सवा पेज बहुत ज़्यादा होता है। 1.25 पेजेज, वेरी मच। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब आप हम सीधे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट है शॉर्ट नोट्स लिखना है किन पे। तो पहला है बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर का पेपर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो बायो फर्टिलाइजर का आप या तो नोट्स मंगा लीजिए, एलन का पुराना नोट्स है तो उसमें मिल जाएंगे, और नहीं भी है तो इवोल्यूशन, सारे इवोल्यूशन का जो गाइड है वो सभी का क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। सो वो आपको सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्थ एंड डिजीज करके 12th में चैप्टर है, तो ट्रूमेंस का क्वेश्चन पेपर है ये। ट्रूमेंस से भी कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन वहीं से मिलेगा। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे होता है उसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बताने हैं। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा 12th के बुक से। फिर एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का एप्लीकेशन किस में? तो मेडिसिन में। ठीक है, माइक्रोब्स का एप्लीकेशन मेडिसिन में। ये भी आपको मिल जाएगा कौन से चैप्टर में? तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ से आपको ये बताना है एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को आप लिखेंगे। कैप्सूल के लिए यूज होता है माइक्रोब्स का, कैप्सूल का जो कवरिंग होता है वो माइक्रोब्स के लिए माइक्रोब्स यूज करते हैं वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन वहाँ से करेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, मतलब कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब्स कैसे यूजफुल है। ये कहाँ से मिलेगा? तो आपको याद करना है, ये आपको मिलेगा तो वही ह्यूमन वेलफेयर में जो है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसी में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट करके टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो एसटीपी का ये आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैं इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ, हिंदी मुझे समझ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन ब्रीफ। क्या क्या डिस्क्राइब करना है? कैंकर डिजीज, साइटस कैंकर, या कैंकर डिजीज का जो भी सिम्टम है, और उसमें क्या उसको आप किस तरीके से उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे आप उसका मतलब उस डिजीज को नष्ट कर सकते हैं प्लांट के अंदर, उस पर लिखना है एक नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है फंगल टॉक्सिन। फंगल टॉक्सिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह दूसरे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। विल्ट डिजीज। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स कैसे आप बायोलॉजिकल माइक्रोब्स को यूज करके, आप बायोलॉजिकल प्लांट को यूज करके आप जो है, या इंसेक्ट्स को यूज करके, पेस्ट्स को यूज करके ये चीज़ें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करना है।
नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बायोसाइट, बायोसाइट का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करके जाने हैं, बहुत अच्छा है। देख रहे हैं सिर्फ आपको माइक्रोब से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप ऐसे ही याद कर लेंगे। जैसा कि ये सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा इवोल्यूशन के नोट्स में। इवोल्यूशन आपको और कहीं नहीं जाना, इवोल्यूशन आईएएस का नोट्स मंगा लें, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मुझे कुछ क्वेश्चंस लोगों ने भेजा है, वो अपना बीएससी का, शायद उन्होंने बताया था कि बीएससी के बुक से भेजे थे, तो मुझे वो सफिशिएंट नहीं लगा था, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं लगे थे। सो गो थ्रू दिस इवोल्यूशन, अदरवाइज इफ यू हैव एनी वेस्ट बुक इन बाय बीएससी देन यू गो थ्रू दैट and you may send my your answers to me. I will reply whether it is right or wrong. Okay, next थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली एनी ऑफ द फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है, एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद फंगाई इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कैसे फंगाई यूजफुल है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन मर्केंसिया, ठीक है। उसके बाद हेट्रोस्कोपोरिन्स लाजिनेला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। देखिए इसमें जो है ये एनसीईआरटी से आप क्या क्या कर सकते थे, या क्लास 12 के बुक्स से जो आपके पास एलन के नोट्स होंगे ये मिल जाएंगे। फंगाई इंडस्ट्री मिल जाएंगे, लेकिन ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शॉर्ट में मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ से बचेंगे। फिर से राजनेला का हेट्रोस्पोरी भी बहुत शॉर्ट में मिलेंगे। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा भी मिल जाएंगे। तो आप इससे ये जितना उसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उससे सफिशिएंट है, क्योंकि आपको सावा पेज ही यूज करना है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। आप एनसीईआरटी से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना हमें। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि डिस्कस एनी ऑफ द फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्या है। तो एनाटॉमी ऑफ वुड, ठीक है, वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसका एनाटॉमी। उसके बाद स्टोमाटा टाइप, आपको सारे स्टोमाटा का टाइप याद करना है। सब देखिए 11th 12th का ही क्वेश्चन आ रहा है, ये 11th के एनाटॉमी किताब में मिल जाएगा, ठीक। फिर सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी रिप्रोडक्शन प्लान में मिल जाएगा, या फिर ये एक जेनेटिक्स का भी थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है, तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट, डाइकॉट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो। हचिंसन्स क्लासिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ फिजिकल केमिकल एंड जेनेटिक्स फैक्टर्स इन मॉर्फोजेनेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉर्फोजेनेसिस वाला चैप्टर। सोमैटिक हाइब्रिड उसी का है, प्रोटोप्लाज कल्चर उसी का है, सिमेट्री कल ही मैं क्वेश्चन दिया था लोगों को यूज करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, सिमेट्री इसी यहीं से मुझे जिनका नोट्स मिला था वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा था, तो सिमेट्री। उसके बाद टिश्यू कल्चर एंड प्लांट इंप्रूवमेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टोटीपोटेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटीपोटेंसी तो नाम से ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 से इसको करते आ रहे हैं, सो ये नोट्स जरूर बना लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली एनी ऑफ द फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्या है। पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एल्गी फ्रॉम सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड। बॉलवॉक्स, हाइड्रोडाक्टियोन, प्लोडोफोरा, क्लेडोफोरा एंड ओडियोगोनम। इनको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहाँ से, तो आप पॉन्ड से कलेक्ट करते हैं, तो उसमें से इनके फीचर्स लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उनको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में फीचर्स लिखना है। नेक्स्ट लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज वायरस। लाइटिक आप साइकिल जो आप जब बैक्टीरियोफाज का आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो लाइटिक साइकिल उसमें डिस्क्राइब किया होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको होल एलन का नोट्स में मिल जाएगा बैक्टीरियोफाज के लाइफ साइकिल में, और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको फिर से यहाँ मिलेगा इवोल्यूशन के नोट्स में। आपको ग्रेजुएशन के नोट्स भी अगर आपके पास होंगे तो उन चीज़ों में ये सब आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको याद रखने हैं, रिएक्शंस याद रखने हैं, और इस इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, ठीक है ना। आप समझ ही रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड को फोटोसिंथेसिस से ही फूड मिलती है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है, ये आंसर्स जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है सीडी स्ट्रक्चर,
स्वीट का स्ट्रक्चर के बारे में आपको 10 मार्क्स के लिए आंसर करने हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमैटिक, बायोसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक आप जानते ही होंगे, ये आपको क्लासिफिकेशन फर्स्ट ही चैप्टर का क्वेश्चन है। तो न्यू ट्रेंड जो है, मॉडर्न ट्रेंड है, उसके बारे में आंसर्स लिखते हैं। नेक्स्ट है हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली पाइनेसी, पाइनेसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना है। नेक्स्ट है, ये आपका सेक्शन 1 खत्म हो गया। सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको कितने करने थे? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कितने के थे? तो उसमें से 10 मार्क्स के थे, 50 मार्क्स के थे, और सब सेक्शन जो थे 10 मार्क्स के थे। तो इस तरीके से आपको 150 मार्क्स यहाँ से आ गए। ठीक है, आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि साइंस वाले में वो कहानी नहीं चलेगा। जो आर्ट्स में चलता है, हिस्ट्री की कुछ भी कहानी लिख दी है, हो गया, 10 नंबर तो आ ही जाएंगे। 38 में तो ऐसा नहीं यहाँ चलने वाला है। टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट आंसर लिखिए, टू द पॉइंट आप मार्क्स लेके जाइए। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी ऑफ द फाइव। क्या है? फाइव ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी पे लिखिए। ये मुझे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे मैं गलती किया था, शायद उस टाइम मुझे याद नहीं रहा होगा पॉलीप्लाइडी के बारे में। तो पॉलीप्लाइडी आप लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। आप न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मैं पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था, और इसी में मैंने 3-4 पेजेज यूज कर लिया था, तो ये गलती आप लोग ना करेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्डास क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद साइटोलॉजिकल टेक्निक्स, उसके बाद मियोसिस एंड माइटोसिस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो मैंने पहले यही अटेम्प्ट किया था। मियोसिस माइटोसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइटोलॉजिकल टेक्निक्स मैंने नहीं किया था। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्डास क्रोमोसोम लिखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंसेस लिखा था, पॉलीप्लाइडी और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस लिखा था। काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा पहले ही क्वेश्चन में, अच्छा खासा पेज, मतलब करीब 10 पेजेज यूज़ कर लिया था। ठीक है, तो ये मेरे अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब कि मेरे एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिले थे, और ज़्यादा नहीं, 5-6 नंबर कम मिले थे। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है? तो जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद काई स्क्वायर एनालिसिस, काई स्क्वायर एनालिसिस क्वेश्चन पूछता है हर बार, इसको आप एक सिंपल कहीं से भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जानते ही हैं, मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, लिंकेज में आप जानते ही हैं कि जीन जो है लिंक हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो एक दूसरे का आपको एंटो एंटोनिम से, तो उससे कर सकते हैं, जीन मैपिंग कर सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना ही है। उसके बाद रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहाँ से मिलेगा? तो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये, तो बायोटेक जो क्लास 12 का बुक है उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइट ब्रीफ नोट्स ऑफ ऑन एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पे, किसी 5 पे एक ब्रीफ नोट्स लिखना है। इसेंशियल एलिमेंट जानते ही हैं, आपका वो ग्राम जरूर याद रखिएगा डेफिनेशन में, कि कितने माइक्रो, कितना ग्राम आपको, या कितना माइक्रोग्राम या मिलीग्राम दिया जाता है, वो उस चीज़ को इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि प्लांट खुद ही नहीं बना पाता ये सारी चीज़ें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होता है, तो उसके लाइफ साइकिल में ज़रूरत होती है, उसके बिना उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं होगा। इस तरीके की बातें आंसर्स लिखने हैं, एकदम टू द पॉइंट लिखने हैं, और नंबर पाना है। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब पे मेरा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट वर्सेस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का यूट्यूब पे वीडियो है, उसे आप प्रीवियस वाला देख सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग इन रिलेशन टू डे प्लांट, डे लेंथ आप पढ़े होंगे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, तो उसकी फिजियोलॉजी आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरकमिंग सीड डोर्मेंसी, ये तो आपको हर क्वेश्चन में सीड डोर्मेंसी का क्वेश्चन पूछेगा ही, तो ओवरकमिंग सीड डोर्मेंसी। उसके बाद एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, इस तरीके का क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद डाउट एस्केप एंड डाउट रेजिस्टेंट प्लांट के रेजिस्टेंट लिखना है। प्लांट भी होते हैं कुछ जो डाउट एक्सेप्ट कर जाते हैं, कुछ जो है नहीं करते हैं, तो डाउट रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने थे। नेक्स्ट, राइट ब्रीफ नोट्स एनी ऑन
ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक एंड प्लांट कम्युनिटी, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैबिटेट कंजर्वेशन इन डेंजर स्पीसीज, उसके बाद एयर पोल्यूशन एंड इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया, कंसेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, उसे नोट्स देख लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी 5 फॉलोइंग, मतलब एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, कोई 5 आपको एक्सप्लेन करना है। क्या है, सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, कल्टिवेटेड क्रॉप्स, इसेंशियल सॉइल, एनर्जी प्लांटेशन, ड्रग यील्डिंग प्लांट्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, रेजिन एंड गम यील्डिंग प्लांट। ये प्लांट के एग्जाम्पल के साथ नाम लिखने हैं, और ये आपको मिल जाएगा कहाँ से, तो यूटिलिटीज़ करके आपका वो यूटिलिटीज़ करके एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें, इवोल्यूशन में। मुझे लगता है इवोल्यूशन आपको लेना ही पड़ेगा, उसको स्किप नहीं कर सकते, इवोल्यूशन का नोट्स मंगाना ही पड़ेगा। नहीं मिलता है तो फिर आप अगर बीएससी नोट्स होंगे तो उसमें देखिएगा, मिलता है तो सही है, क्योंकि मैं बीएससी किया नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई आइडिया है नहीं बीएससी नोट्स के बारे में। लेकिन इवोल्यूशन जो मैंने मंगाया उसमें ये सारे नोट्स मिल जाते हैं, तो हम उसी से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आप आंसर्स राइटिंग कर लीजिए एक जगह पे। आंसर राइटिंग मतलब ये नहीं होता है कि आप शुरुआत से ही लग गए बिना देखे आंसर्स करने की कोशिश करें, नहीं। आप ये याद करते रहिए आंसर्स लिख के, और रोज़ प्रैक्टिस भले कर सकते हैं, आपने जो आंसर्स लिखा है वो 2 दिन बाद उस पर आप कमांड पाने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि बिना देखे मैं लिखने की कोशिश करूँ, साइंस की ऐसा कोई वो नहीं होती है आपको, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, बस दिमाग में बैठाना है आंसर्स को, और उसके लिए अगर आप नहीं भी लिखते हैं और याद हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो डायरेक्ट जाके वही आंसर लिखता हूँ, पर अब इस बार लिखूँगा, तो लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि राइट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है, पिगमेंट्स एज फोटो रिसेप्टर, सीनेसेंस, उसके बाद फाइटो हार्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल्स, पाथो पार्थिनोकार्पी एंड जेनेटिक कोड। इसका भी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं से भी आपको एक भी क्वेश्चन अनसीन नहीं लगेंगे, तो आपको मार्क्स लाना आसान है इसमें, ठीक है। आपको इसमें भी थे, सेक्शन 2 हो गए, इसके भी 6 क्वेश्चन थे, 6 में से कितने करने थे, 3 क्वेश्चन करने थे, वहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलते, 150 मार्क्स मिलते, ठीक है। तो इतनी सी आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 66 का क्वेश्चन बैंक है ये, और क्वेश्चन पेपर है ये, और इसको आप एक बार जरूर करेंगे। जो नहीं दिखता है उसे आप जो मैं जिस टाइम मैं बोलता हूँ उस टाइम आप क्वेश्चंस को लिख लेंगे और इसके सारे आंसर्स तैयार कर लें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कोई भी पोर्शन नहीं मिलता है तो, ठीक है। थैंक यू।